In this video, I'm going to share with you 50 commonly spoken sentences in home. हम रोज़मर्रा में अपने घर में जो सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस वीडियो में वो सेंटेंसेस इंग्लिश में बताए जा रहे हैं ताकि आप डेली यूज़ सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकें, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके, फ्लुएंसी आ सके। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंसेस भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंसेस ज़रूर हैं। So watch the video till the end and learn the sentences in English. Number 1 is Do not go anywhere. I'm going to set the table. कहीं मत जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। और we can say that I'm going to arrange food. मैं खाना अरेंज कर रही हूँ। Number 2. Did you not turn off the TV? क्या आपने टीवी बंद नहीं किया? It happens sometimes when we enter in a room and we see that the TV is switched on and nobody is there. So we always say, आपने फिर टीवी बंद नहीं किया? You didn't turn off the TV. You didn't switch off the TV. So we use this sentence. Number 3. Please turn off the volume of the TV. I'm studying. टीवी की आवाज़ बंद कर दें, मैं पढ़ रही हूँ। Your friend is on call. आपके फ्रेंड का फ़ोन आया है या आपके दोस्त लाइन पर हैं या आपके दोस्त फ़ोन पर हैं। Number 5. Look, who's at the door? देखिए दरवाजे पर कौन है। हम अक्सर बच्चों से या घर के किसी बंदे से कहते हैं प्लीज़ गो एंड लुक आउटसाइड, हु इज़ एट द डोर, कौन दरवाजे पर है। Number 6. You didn't close the door. आपने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, गो एंड शट द डोर, जाइए दरवाज़ा बंद कीजिए। 7. Bring my phone. मेरा फ़ोन ला दें। और वी कैन से दैट Bring my phone to me. मुझे मेरा फ़ोन ला दीजिए। Number 8. Don't make a noise. I am taking online class. शोर ना कीजिए, मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। और वी कैन से दैट डोंट मेक अ नॉइज़, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। Number 9. Put the things on their place. चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। अगर थिंग्स है प्लूरल है तो फिर देयर आएगा। Put the things on their place. चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। Don't worry, everything will be all right. परेशान ना हो, फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Number 11. Have you kept all the things? क्या आपने सारी चीज़ें रख ली हैं? Sometime जब कोई बाहर जा रहा होता है या पिकनिक पर जा रहे हैं या अपनी किसी मीटिंग पर अपनी क्लास लेने जा रहे हैं तो अक्सर हमसे कहा जाता है कि आपने अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं। हैव यू केप्ट ऑल द थिंग्स? डोंट मिसबिहेव, बदतमीज़ी ना करें। और अक्सर हम कहते हैं डोंट मिसबिहेव विद एल्डर्स, डोंट मिसबिहेव विद मदर और फादर। बड़ों से बदतमीज़ी ना करें, अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी ना करें। तो जिसके साथ बदतमीज़ी ना करने का कहा जाएगा, विद लगा के उसका नेम आ जाएगा। Number 13. आयरन दीज क्लॉथ्स. ये कपड़े इस्त्री कर दें। मेक अ कप ऑफ टी. एक कप चाय बना दें। ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं यार, एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दीजिए। सो मेक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बना दें। Number 14. योर ट्यूटर हैज़ अराइव्ड, गो एंड स्टडी. आपके उस्ताद साहब आ चुके हैं, जाइए जाकर पढ़िए। सो आपके ट्यूटर अगर घर आएँ तो आपने ये सेंटेंस यूज़ करना है। Why are you so silent? What has happened? आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ है? Is everything all right? सब ठीक तो है? और Number 16. I'm so tired. Let me sleep. मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, मुझे सोने दीजिए। Number 17. Today your teacher has complained again that you didn't learn your lesson. आज फिर आपके टीचर ने शिकायत की है कि आपने सबक याद नहीं किया। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब किसी स्कूल से कंप्लेन आए या किसी टीचर की हमारे पास कंप्लेन रिसीव हो बच्चे के लिए। सो फिर हम अपने बच्चों से या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि भाई टुडे योर टीचर हैज़ कंप्लेंट अगेन, आज फिर आपकी कंप्लेन आई है। यू डिडंट लर्न योर लेसन, आज फिर आपने सबक याद नहीं किया। प्लीज़ कम टू हेल्प मी इन किचन. बनाए मेहरबानी किचन में आकर मेरी थोड़ी मदद कर दें। अक्सर मदर्स और एल्डर सिस्टर्स बुलाती हैं ना, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी इन किचन, किचन में मदद कीजिए। नेक्स्ट वन इज़ फिनिश ब्रेकफास्ट क्विकली, योर वैन हैज़ अराइव्ड. नाश्ता जल्दी से ख़त्म करें, आपकी गाड़ी आ गई है। फिनिश ब्रेकफास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी खाएं, आपकी गाड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट इज़ यू कीप यूजिंग मोबाइल ऑल द टाइम. आप हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। और वी कैन से यू कीप यूजिंग मोबाइल एवरी टाइम. आप हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हैव यू परफॉर्म्ड सला. क्या आपने नमाज़ पढ़ ली? क्या आपने नमाज अदा कर ली? टेक केयर ऑफ़ द हाउस. आई जस्ट कम इन अ वाइल. घर का ख्याल रखिए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ या आती हूँ। अक्सर पड़ोस में जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो हम यही कहते हैं यार मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टेक केयर ऑफ़ द हाउस. आई एम कमिंग इन अ वाइल. मैं बस थोड़ी देर में आया।
नेक्स्ट इज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, मेरे सर में शदीद दर्द है या मैं शदीद सर दर्द में मुब्तला हूँ। सो ये वाले सेंटेंसेस तो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, और आई एम जस्ट कमिंग इन अ वाइल, और हैव यू परफॉर्म्ड नमाज, यू कीप यूजिंग मोबाइल, सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश दीज सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज़ योर फ़ोन हैज़ बिन रिंगिंग कॉन्स्टेंटली, आपका फ़ोन मुस्तकिल बज रहा है। वाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। यू आर कमिंग टू लेट नाउ डेज, आजकल आप बहुत देर से आ रहे हैं। आई विल बी रिसीव्ड सैलरी लेट दिस मंथ, मुझे इस माह के आखिर में तनख्वाह मिलेगी, या मुझे इस माह देर से या लेट सैलरी दी जाएगी। जब कभी हमारी सैलरी लेट होती है तो हम घर में इन्फॉर्म करते हैं कि वी विल रिसीव सैलरी लेट, और आई विल बी रिसीव्ड सैलरी लेट, सो यू विल यूज़ दिस सेंटेंस। इज़ दिस ड्रामा बीइंग टेलीकास्टेड अगेन, क्या ये ड्रामा दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है, या क्या ये ड्रामा दोबारा आ रहा है। तो अक्सर जब कोई भी प्रोग्राम दोबारा रिपीट हो रहा हो, दोबारा टेलीकास्ट हो रहा हो, तो ड्रामे की जगह आप उस प्रोग्राम का नाम लगा दें। ये न्यूज़, ये मूवी, ये टेलीफिल्म। सो इज़ दिस डैश प्रोग्राम टेलीकास्टेड अगेन। तो कोई भी प्रोग्राम जब दोबारा नशर किया जाएगा या जा रहा है तो फिर आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। नाउ some other sentences are you are diabetic patient and you are still eating sweet, आपको पता है आप ज़ियादतीस के मरीज़ हैं और आप फिर भी मीठा खा रहे हैं। आप शुगर पेशेंट हैं फिर भी आप मीठा खा रहे हैं। सो पहले सेंटेंस में उस डिज़ीज़ का नाम ऐड कर दें और सेकेंड वन में आप उस प्रिकॉशंस का या उस बदहतियाती का जो वो कर रहा है। नाउ ही इज़ गेटिंग स्टबर्न डे बाय डे, वो दिन ब दिन ज़िद्दी होता जा रहा है। There is no electricity since morning, सुबह से बिजली नहीं है। This is a very common sentence in Pakistan. अब चूँकि गर्मियाँ आने वाली है, we keep speaking this sentence कि यार सुबह से लाइट नहीं है। There is no electricity since morning. Spend some time with children. You keep working every time. बच्चों के साथ भी कुछ वक्त गुजारें, आप तो हर वक्त काम करते रहते हैं। Sometime it happens कि हम elders के साथ ही बोलते हैं You keep working every time. Please spend some time in family. Okay. You have weakened your eyesight by watching TV. आपने अपनी आंखें ख़राब कर ली हैं, आंखें कमज़ोर कर ली हैं टीवी देख देख के। You lied again today. आज आपने फिर से झूठ बोला है। How many times have you been told to put things on place after playing? आपको कितनी बार कहा गया है कि खेल के बाद चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। तो अक्सर हम बच्चों के साथ घर में ये सेंटेंस बोलते हैं कि पढ़ने के बाद चीज़ें जगह पे रखें, खेल के बाद चीज़ें जगह पे रखें। So you have to speak like this. How many times have you been told to put things on their place after playing, after studying, or after doing your work? You didn't take medicine again. आपने आज फिर दवाई नहीं खाई। अक्सर हम घर में बड़ों से कहते हैं आज आपने फिर मेडिसिन नहीं खाई। You didn't take medicine again. 36 is all the dishes are unwashed yet. अभी तक सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, आपने एक भी बर्तन नहीं धोया है। I'm just about to make breakfast. मैं नाश्ता बनाने ही वाला हूँ या बनाने ही वाली हूँ। I'm just about to cook food. मैं खाना पकाने ही वाली हूँ। I'm just about to make tea. मैं चाय बनाने ही वाली हूँ। तो about to के बाद आप जो भी काम करने वाले हैं उसको मेंशन कर दीजिए। तो इसका मतलब होगा कि बस मैं ये काम करने ही वाला हूँ। Maid has arrived. The maid has arrived. मासी आ चुकी है। Connect my mobile on charging. मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा दीजिए। I just cleaned up the house or the room and you have messed up the whole room again. मैंने अभी अभी कमरा साफ़ किया है और आपने फिर से दोबारा से गंदा कर दिया है। So I have cleaned up the house means अभी अभी किया है and you have messed up और तुमने दोबारा से गंदा कर दिया है। How many times will I have to say to you? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। How many times will I have to say? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा। तो ये वाला सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं समटाइम इरिटेशन में, समटाइम गुस्से में। द नेक्स्ट वन इज़ योर फादर इज़ कॉलिंग यू, आपके बाबा आपको बुला रहे हैं। समटाइम वी से योर मदर इज़ कॉलिंग यू, योर टीचर इज़ कॉलिंग यू, योर सिस्टर और ब्रदर इज़ कॉलिंग यू, योर फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू। सो वी आर यूजिंग फॉर दैट कि समबडी इज़ कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। और वी कैन से आई मेड अ मिस्टेक अगेन, मुझसे दोबारा गलती हो गई। सबमिट दिस बिल टमोरो, टमोरो इज़ लास्ट डेट, कल ये बिल जमा करा दें, कल आखिरी तारीख है। बिल की जगह आप कोई भी फॉर्म भी कह सकते हैं। सबमिट योर एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म टमोरो, टमोरो इज़ लास्ट डेट, कल ये फॉर्म जमा करा दें, कल आखिरी तारीख है। द लेंटिल इज़ कुक्ड अगेन टुडे, आज फिर दाल पकी है। जब कोई सब्ज़ी बनती है, दाल बनती है, तो हम ये कहते हैं आज फिर दाल पकी है, आज फिर सब्ज़ी बनी है। द वेजिटेबल इज़ कुक्ड अगेन टुडे, आज फिर सब्ज़ी बनी है। वी विल कम लेट एट नाइट, हम रात गए तक आएंगे, रात देर तक आएंगे। या वी विल कम लेट टुडे, आज हम देर से आएंगे। व्हाट विल आई कुक फॉर डिनर,
मैं रात के खाने में क्या पकाऊं? ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, ये तो हर घर में बोला जाता है कि रात के खाने में क्या पकाऊं, मेहमान आ रहे हैं तो क्या पकाऊं, आज क्या बनाऊं. सो व्हाट विल आई कुक फॉर डिनर, व्हाट विल आई कुक फॉर टुडे, और व्हाट विल आई कुक व्हेन द गेस्ट कम. सो दिस क्वेश्चन इज frequently used or frequently asked. You always say like this. आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं. और जब हम कहते हैं कि आप हमेशा ऐसा ही करते हो तो you will use you always do like this. आप हमेशा ऐसा ही करते हो. Today we will eat food out. आज हम बाहर खाना खाएंगे. और today we will go out for food. आज हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे. So both are the same or both can be used in a same situation. Where is my green file? मेरी हरी फाइल कहाँ है? वेयर इज़ माई रेड फाइल? मेरी रेड फाइल कहाँ है? वेयर इज़ माई ब्लैक सूट? मेरा ब्लैक सूट कहाँ है? वेयर आर माई कीज़? मेरी चाबियाँ कहाँ हैं? सो दीज आर 50 कॉमनली स्पोकन सेंटेंसेज. आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. और ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले सेंटेंसेस तो हर कोई अपने घर में बोल रहा होता है. सो ट्राई टू स्पीक दिस सेंटेंसेज इन इंग्लिश. जब बोलना ही है तो फिर इंग्लिश में बोल लेते हैं ना. तो try to speak these sentences in English. Keep staying with us. Keep learning English. I hope you enjoy this video. I hope you learn something new from this video. If it is, so please share this video with your friends. Keep staying with us. Thanks for watching.